अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू कानपुर चैनल। रात वीडियो बनाई थी आपके साथ, मिड टर्म इम्तिहान हो रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं आपके सब। तो जो भी सवाल थे मैंने कहा था कि आप इसको वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा। तो 2 तारीख को यानी 2 जून को आपके साथ उसका रिप्लाई करेंगे। आज 2 जून है, इस वक्त 7:48 हुए हैं। तो चलें, रात वाली वीडियो के ऊपर जो भी आपके कमेंट्स थे, जो भी सवाल थे आपके, उसके ऊपर आपके जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम नए स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। और साथ साथ ये भी बता दूं कि जो स्कॉलरशिप थी नीड बेस और मेरिट बेस, नए स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स के लिए, वो भी एडजस्ट हो चुकी है। वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। तो चलें, जो हमारा टॉपिक है आज रात वाली वीडियो के ऊपर, वो देख लेते हैं। ये है हमारी वीडियो और इसके नीचे जो कमेंट्स हैं वो हम एक एक करके सबको देखते हैं। टोटल 45 के करीब कमेंट्स किए गए हैं, तो एक एक कर सबका हम जवाब देते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले जो कमेंट्स है वो मियां इकबाल साहब का है। माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको ज़्यादा इज़्ज़त दे, आमीन। आपकी वीडियो से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, थैंक यू, बी हैप्पी। जज़ाकल्लाह भाईजान, बहुत शुक्रिया। और ये जो दवा देनी है और अप्रिशिएट करना है, और अगर कोई आप के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ बना रहा है और हम दिल से अगर इस चीज़ का इकरार करें तो ये काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है, शुक्रगुज़ार है किसी का किसी बात के ऊपर, तो ये बड़ी बात है, बड़े दिल की बात है। तो हमें सबको ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम लाज़मी अगले बंदे का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं आपका होऊंगा, आप मेरे होंगे। इस तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ती है और यही दीन हमारा सिखाता है। दूसरा है काजी कलीम साहब का है। माशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा इज़्ज़त दे, आमीन। आपकी वीडियो से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी आपकी ज़िंदगी में और आपकी स्टडी में कामयाब करे। अगला सवाल है रिटर्न टू अल्लाह। ओके सर, इंशाल्लाह, इफ़ आई फेस एनी क्वेरी सो आई आस्क एंड थैंक यू सर फॉर बीइंग कोऑपरेटिव। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। ज़रूर पूछिएगा कोई भी सवाल हो आपका। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और कोई सवाल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने फोकस किया हुआ है अपनी स्टडी के ऊपर, एलएमएस के ऊपर। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। इकरा जावेद का जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह ताला भी जज़ा दे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अगला सवाल है यासीन हयात का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर जी, मिड टर्म में पेपर्स जिस पैटर्न में आए थे इस तरह पैटर्न फाइनल में भी होगा? यानी अगर कोई पेपर एमसीक्यूज पैटर्न में था तो वो फाइनल टर्म में भी एमसीक्यूज की शक्ल में होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न होता है। और अगर किसी में कोई चेंज आती है तो वो पहले अनाउंसमेंट्स में आपको बता दिया जाता है और फिर आप उसी तरीके से करते हैं। लेकिन 99% जो पेपर्स हैं वो सेम एज इसी तरह ही होते हैं जैसे मिड टर्म होता है। अगला सवाल है मियां इकबाल का दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम सर, बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कुछ मुझे गाइड कर दें। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको बेहतर गाइड कर सकता है वो आपका सुपरवाइज़र होता है। आप जितना सुपरवाइज़र के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो सुपरवाइज़र को ईमेल में भी और टीम के ऊपर भी उसको ऐड करें और उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। एक दोस्ताना जो है वो रिलेशन बनाएंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो आसान होती जाएंगी। जितना सुपरवाइज़र से दूर भागेंगे, बाहर से पूछेंगे, उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। अहमद राजा का सवाल है, सर काइंडली सीएस के प्रैक्टिकल का भी बता देंगे, कैसे होंगे, क्वेश्चन बेस होंगे? अच्छा, इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं ना वो उसमें सिंपल ऐसे होते हैं कि कुछ असाइनमेंट्स आ जाती हैं और मोस्टली इसमें से 8 से 10 क्विज़ होते हैं जो प्रैक्टिकल वाले क्विज़ हैं। और वो उसमें होता है कि कम से कम 75% या 80% तक आपको वो अटेम्प्ट लाजमी करना होता है। अगर उससे कम आप करते हैं तो फिर वो मिड पास नहीं होता आपका। यानी क्विज़ जितने भी हैं, असाइनमेंट जितने भी हैं, सारी की सारी 100% अटेम्प्ट करें। और मिड टर्म का इसमें पेपर नहीं होता सीएस का, लेकिन फाइनल टर्म में इनका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड आएगा। महवश खान का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली कंप्यूटर डिपार्टमेंट के प्रैक्टिकल्स के बारे में बता दीजिए, कैसे होगे, तैयारी कहाँ से करनी है और पेपर कैसे होगा? मतलब एमसीक्यूज और क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड होता है पेपर और बाकी मैंने ऊपर बता दिया है सीएस के प्रैक्टिकल्स के बारे में। इसमें जो असाइनमेंट्स और क्विज़ आएंगे 8 से 10, वो आपने अटैम्प्ट लाजमी करने, छोड़िएगा मत वरना फेल हो जाएंगे। सिद्रा इफ्तिखार का आगे क्वेश्चन है, वाई आर वर्चुअल यूनिवर्सिटी नॉट ऑफरिंग मास्टर डिग्री? मास्टर डिग्री अब कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं
ऑफ़र नहीं करती। एचईसी की तरफ से जून 2022 के बाद से मास्टर डिग्री जो बराह रास्त है, जैसे पहले एमए, एमएससी होता था, वो ख़त्म कर दी गई है। अब उसकी जगह पे 5वें सेमेस्टर में एनरोलमेंट होती है। बीए, बीएससी या एडीपी कुछ भी किया हो, उसके बाद बीएस के 5वें सेमेस्टर में आते हैं और आगे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट, ये सवाल है मोहम्मद अयान का, दैट योर DLSEI एप्लीकेशन फॉर कोर्सेरा लाइसेंस हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर फेज़ 3। अच्छा, ये आपने एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाया होगा मोहम्मद अयान साहब, वहाँ पे आप दोबारा से जो है वो करें और कंप्लीट करें। बाकी जो चीज़ें हैं, जो फर्दर प्रोसेस है, वो आपको वहीं पे नज़र आएगा। सोबिया भट्टी का सवाल है, इफ़ अगर किसी ने असाइनमेंट और क्विज़ सब अटेम्प्ट करे हों और उनके मार्क्स भी अच्छे लिए हों, बट फॉर सम रीज़न्स अगर मिड टर्म एग्ज़ाम उतने अच्छे ना हो पाएँ, तो कितना रेशो है पास होने का? बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और आपको पता है कि मैंने एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपके साथ कि 20% नंबर टोटल आपको चाहिए मिड टर्म पास करने के लिए, जिसमें आपके पास 4 चीज़ें होती हैं। मिड टर्म का पेपर है, असाइनमेंट के नंबर हैं, क्विज़ के नंबर हैं और जीडीबी के नंबर हैं। 4 चीज़ों में से आपने यूँ समझ लें कि अगर 38 नंबर का पेपर टोटल है, तो 8 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, आप इजीली पास कर सकेंगे इंशाल्लाह। अमीना अहमद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन पूछना है। आज मेरा पेपर था MGT 503 का, सिर्फ MCQs मिले, आज 50 MCQs थे, कोई भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ? मिड टर्म में ऐसा पेपर भी बिल्कुल आ सकता है। और पेपर पैटर्न की जो मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें बताया गया था कि पेपर जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक में एमसीक्यूज़ बिल्कुल होंगे, टोटल एमसीक्यूज़ ही, दूसरे में बिल्कुल लॉन्ग और शॉर्ट होंगे, और तीसरी जो होती है किस्म पेपर्स की, उसमें एमसीक्यूज़ भी होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों होते हैं। तो कोई भी हो सकता है। इनकी जो अनाउंसमेंट्स हैं सब्जेक्ट्स की, वो एलएमएस के अंदर वो लाजमी रीड किया करें। हर आने वाली अनाउंसमेंट्स वो आपके लिए ही होती है, वो आपके लिए ही इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है। सजाद अमजद का सवाल है, सर नीट बेस्ड स्कॉलरशिप में नेम आ गया है लेकिन एलएमएस में और मेल नहीं आई। आज जो वीडियो मैंने शेयर की है सजाद साहब, उसमें यही बताया गया है कि एडजस्टमेंट शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक आपकी नहीं हुई तो फिर क्यूरी सबमिट करें। और दूसरा, जो आप ईमेल का इंतज़ार करते हैं ना, वो मेल VU वाली ईमेल होती है, आपकी पर्सनल ईमेल नहीं होती। उसकी निशानी ये है कि वो @vu.edu.pk उसके एंड में आता है, और उसके आखिर में ये नहीं होता कि @gmail या @hotmail या @yahoo, ऐसी ईमेल जो होती है वो आपकी पर्सनल होती है। कामरान का सवाल है, सर जी समर सेमेस्टर होगा इस साल? इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वो इसी जो सेमेस्टर है वो उसके बाद ही होता है। सर जो शॉर्ट सेमेस्टर होते हैं आई गेस 2 मंथ के जो होते हैं, जिसमें हम पेपर्स में मार्क इम्प्रूव कर सकते हैं, वो साल कितनी दफ़ा? अच्छा, ये समर सेमेस्टर जो होता है ना, वो एक ही दफ़ा होता है और उसमें 2 से 3 पेपर्स की अलाउ होती है। मैक्सिमम जो 8 क्रेडिट आवर तक की, अगर आपको क्रेडिट आवर्स में बताऊं तो 8 क्रेडिट आवर की लिमिट्स होती है, उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके लिए भी ये होता है कि कम से कम 2 सेमेस्टर आपके VU में गुजर चुके हों, और अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट है तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। यकूब सदफ का सवाल है, VU में आकर पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता? सुबह पेपर है और पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा, और समझ नहीं आता कि कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्योंकि सब तो ऑनलाइन सिस्टम है, कोई टीचर्स गाइड वाला ही नहीं है, कोई शेड्यूल बनता है, क्या किया जाए सर इस पर? अच्छा, ये बात आपको एक चीज़ वाज़े तौर पर बता दूं, ऐसा सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे लोग इस तरह फील करते हैं। तो उसकी एक सिंपल सी वजह है कि हम रवायती सिस्टम में पढ़ते आते हैं, जहाँ पे उस्ताद हमें एक सोच समझ लें कि भेड़ों की तरह हाँकते हैं, और वो आके कहते हैं पढ़ो, लिखो, याद करो। तो यहाँ पे जो VU में है वो सेल्फ मोटिवेटेड सिस्टम है। आपने खुद अपने आप को ज़रा जगाना है और इन लोगों की इस चीज़ों की तैयारी करनी है। तो VU में वही कामयाब है जो सेल्फ मोटिवेटेड है। उसको कोई ना कहे कि आप ये करो, वो खुद जिम्मेदारी महसूस करे और अपने जो टारगेट्स हैं, अपनी जो अचीवमेंट्स उसने लेनी है ज़िंदगी में, उसके ऊपर अगर फोकस होगा तो आपका दिल भी करेगा पढ़ने को और सारा कुछ। और बाकी रह गया कि समझ क्यों नहीं आती, जब आपका दिल नहीं करेगा और आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ भी नहीं आएगी। आपको हैंडआउट्स दिए हुए हैं LMS के अंदर, वाज़े तौर पर सिलेबस आपके सामने आ जाता है, और फिर उसके बाद ऐसी कोई चीज़ बचती नहीं है कि आपको ना पता हो, हर चीज़ बताई जाती है। अगला सवाल है,
कैलकुलेटर अलाउ है, मैथ 10 बिल्कुल अलाउ है, आप ले जाएं और इस्तेमाल करें। लाइबा नईम का सवाल है, क्या मिड टर्म में पढ़ा हुआ सिलेबस फाइनल में ऐड होगा? फाइनल में नहीं ऐड होता, जो बाकी अगला सिलेबस होगा रिमेनिंग वो फाइनल टर्म के लिए आ जाएगा। रिजल्ट जो है वो तकरीबन 20 जून के बाद आएगा आपका। सर वीयू का स्टूडेंट कार्ड कैसे बनता है? अच्छा, ये कार्ड जो है वो कैंपस पे भेज दिया जाता है, जो होम बेस्ड स्टूडेंट्स उनके घर के पते के ऊपर भेज दिया जाता है। लेकिन अभी तक कुछ कैंपस कोड जो है वो स्टूडेंट कार्ड अभी तक भेजे नहीं है यूनिवर्सिटी ने। अगर आप कैंपस बेस्ड स्टूडेंट हैं तो फिर वेट कर लें, आपको भी आ जाएगा। लेकिन अगर अगला महीना भी गुजर जाता है, जून का भी, फिर भी नहीं आता, तो फिर आप दोबारा से पहला में इसके अंदर से जाके अप्लाई कर सकते हैं। 500 फीस होती है और आपका जो कार्ड है वो दोबारा बन के आ जाएगा। अगला सवाल है ब्रांड राजपूत का। अस्सलाम वालेकुम सर मिड टर्म पासिंग मार्क्स कितने ज़रूरी होते हैं? मतलब के नंबर बताएं, परसेंटेज नहीं। 8 नंबर कम से कम आपको लेने हैं। मैं ये पहले भी ऊपर कमेंट्स का जवाब दे चुका हूँ कि 20% जो है वो 8 नंबर तकरीबन बनते हैं आपके, और 8 नंबर कुछ बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है पास होने के लिए मिड टर्म में। इतने तो आराम से आसानी के साथ लिए जा सकते हैं। एमी कश्मीरी का सवाल है, सर मेरा क्वेश्चन इज व्हाट व्हाई वी गॉट लेस मार्क्स इन जीडीपी? आई राइट जीडीपी माई सेल्फ बट स्टिल गॉट वेरी लेस मार्क्स, हाउ टू इम्प्रूव इट? ये सवाल होता है कि मैक्सिमम जो है वो जीडीपी में 50% 60% तक ये नंबर आते हैं, क्योंकि उसमें जो पूछा जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट चाहिए होते हैं रिप्लाई के, क्योंकि वो एक रियल टाइम क्वेश्चन होता है। और जब तक आप उस क्वेश्चन के मतलब रियल जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं उस क्वेश्चन में वो आमतौर पर उस वक्त चल रही होती हैं, तो जो जैसी चल रही हैं वैसा ही जवाब देंगे तो नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। 28 मई को पेपर 14 जून को हो गए? बिल्कुल होगा। आप 14 जून को नहीं होगा, आप देख लें अपनी डेट शीट। कुछ में डेट्स मुख्तलिफ हैं शहरों में, कुछ में और मुख्तलिफ हैं। तो सिंपल है कि डेट शीट का जो नया प्रिंट है डाउनलोड करें वेबसाइट के ऊपर से जाके, और उसमें जो डेट है उसके मुताबिक पेपर दे लें। अगला सवाल है आर्टिस्ट तैमूर, इस तरह का नाम है। एक लाइव भी रख लें प्लीज़। प्लीज़ मुझे समर सेमेस्टर के बारे में गाइड कर दें कि जिसके बारे में मैंने सुना था कि ये शॉर्ट सेमेस्टर होता है। ये 2 महीनों के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ऊपर जवाब दिया जा चुका है। मैक्सिमम 8 क्रेडिट आवर्स अलाउ होते हैं, और उसमें कोई नए सब्जेक्ट नहीं रखे जा सकते। फेल वाले रख सकते हैं, इम्प्रूव वाले रखे जा सकते हैं, और 2 सेमेस्टर कम से कम वीयू में अगर आप लगा चुके हैं तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर अगर बीएस की डिग्री को एडीपी में कन्वर्ट करवाना हो तो कैसे करवाएं? अच्छा, सिंपल सा है, कुछ डिग्रीज एडीपी अवेलेबल है, जैसे बीएससीएस अगर कोई कर रहा है तो एडीपी सीएस भी अवेलेबल है। कुछ डिग्री का एडीपी अवेलेबल नहीं है, यानी कि बीएसआईटी को करना चाह रहा है एडीबीआईटी करना चाहे तो ऐसा नहीं। एलएमएस के अंदर ऑप्शन मौजूद है, और हमेशा जब सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, फाइनल टर्म रिजल्ट वगैरह आ जाता है, तो उसके बाद ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन ये सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जो आप कर चुके हैं और उसको अगर किसी और ऐसी डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो बिल्कुल ही अलग है, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको एग्जामेशन नहीं मिलती, पढ़े हुए सब्जेक्ट आपके ज़ाया जाते हैं और आप एक नए ट्रैक के ऊपर चल पड़ते हैं। अली बूटा साहब का सवाल है, सर अगर किसी के पेपर ठीक नहीं हुए हैं तो क्या वो फाइनल टर्म? अच्छा, ये ऐसी बात है बूटा साहब कि आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। 8 नंबर मैं बार बार बता रहा हूँ कि कम से कम सिर्फ 8 नंबर चाहिए आपको पास करने के लिए। तो बाकी जो असाइनमेंट क्विज आने वाली हैं आगे, उनको अच्छे तरीके से करें ताकि आप बिल्कुल ये पासिंग मार्क्स ले सकें, और अच्छे मूड के साथ यानी बी पॉजिटिव के साथ आप अगर जाएं तो इंशाल्लाह ये पास हो जाएगा आपका। इकरा जावेद का सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे मिड्स हुए हैं अभी, तो उनका जो सिलेबस है, अच्छा सिलेबस तक की बात कर लें तो जो मिड टर्म का सिलेबस है वो मिड तक, और उसके बाद अगला जो होगा वो फाइनल टर्म में शामिल होता है। ये उसी से रिलेटेड ही सवाल है, सिलेबस से मुतल्लिक जो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जो बाकी बचेगा वो आगे जो फाइनल टर्म है उसमें आ जाएगा। अगला सवाल है सैयद ज़ादे का। अस्सलाम वालेकुम सर, पूछना ये था कि अगर मिड में 20% मार्क्स ना आए तो क्या हमें फेल कर दिया जाएगा? जिस सब्जेक्ट में भी नहीं आएंगे 20% आप नहीं ले पाएंगे, वो सब्जेक्ट फाइनल टर्म में नहीं आएगा। यानी फाइनल एग्ज़ाम जब आप डेट शीट बना रहे होंगे तो उसमें वो शो ही नहीं होगा डेट शीट के लिए। लेकिन पॉजिटिव रहें, 20% कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, 100 का 5वां हिस्सा नंबर होते हैं, और 8 नंबर टोटल को बनते हैं। यही छोटे से सवाल हैं, छोटे से नंबर हैं, और इंशाल्लाह आ जाएंगे। कासम खान का सवाल है, क्विज मिस, जो मिस हो गया सो मिस हो गया, अगले के ऊपर फोकस करें। सर वीयू में अगर BSCS 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तो 1 साल बाद दोबारा 5 सेमेस्टर एडमिशन में ले
सकते नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो डिग्री है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी आगे, क्योंकि BScs 4 साल डिग्री है और आप इसको छोड़ के 5वें में नहीं जा सकते। कंटिन्यू रखेंगे, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां भी कंप्लीट करेंगे तो 4 साल डिग्री आपको मिल जाएगी। अली शान का सवाल है, सर जी असाइनमेंट CS 201 की असाइनमेंट नंबर 2 का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया। अगर आपने मॉड्यूल्स सारे कंप्लीट कर लिए हैं और मैं वीडियो इसके ऊपर शेयर कर चुका हूँ, तो आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जो तरीका है वो भी आपकी असाइनमेंट के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म में ऐड होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। मिड टर्म का जो था वो मिड टर्म में हो गया, अब फाइनल टर्म का आगे आएगा। लाइफ वीलॉग्स ये कहते हैं कि इनका आज पेपर ख़त्म हो गए। चलें, गुड लक। अब इंशाल्लाह जो बाकी असाइनमेंट क्विज होंगे उसके ऊपर फोकस करें और फिर आपका रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आ जाएगा। मजहर खटक का सवाल है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ है वो कब अपनी फेल सब्जेक्ट देगा? अच्छा, जो फेल सब्जेक्ट हो जाता है ना, वो अगले सेमेस्टर में आप दोबारा से ऐड कर लेते हैं, चाहे एक फेल हो या 2 हों। उसी तरीके से अगले सेमेस्टर्स में आप कोर्स सिलेक्शन करते वक्त उनको ऐड करते हैं और इस तरह फेल वाले सब्जेक्ट भी पास कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये नुमान अब्बास का सवाल है, आई हैव ए क्वेश्चन सर, कैसे नंबर लगता है मिड टर्म का फाइनल में प्लीज़? अच्छा, ये मैंने ये तो बता चुका हूँ आपको कि मिड टर्म में 20% कैसे ऐड होते हैं और ये मिड टर्म पास करने के लिए होता है। फिर जो फाइनल टर्म है उसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह अगले 2 दिन में शेयर कर दूंगा। तो फाइनल टर्म में जो 50% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए वो किस किस तरह से ऐड होते हैं, और इस तरह आपके सामने एक टारगेट भी बन जाएगा। आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको हर चीज़ में से कितने कितने नंबर अब आ चुके हैं, कितने कितने मजीद चाहिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, रुबाब खालिद का सवाल है, सर क्या VU में ADP की डिग्री करके किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन? बिल्कुल ले सकते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी है फेडरल गवर्नमेंट VU वाली, तो आप यहाँ से कहीं और कहीं पे भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। अगला सवाल है शाहजाद सर का, ये है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा सर जी, मैं आपका तालिब इल्म हूँ मोहम्मद शहजाद और गाँव के इलाके रहायशी हूँ, जिसकी वजह से पेपर देने से मैं मसला आता है, टाइम में नहीं पहुँच सकता, तो क्या कोई रिहाइश का बंदोबस्त होता है इधर? अच्छा शहजाद साहब, यहाँ आपको पता है कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से तो रिहाइश नहीं होती, लेकिन आप शहर में आके कहीं से भी कोई प्राइवेट रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं यार दोस्तों से मिलकर, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। हबीबा का सवाल है, सर मेरी एक GDB और एक क्विज मिस हो गया था। जो मिस हो गए हैं आप उनकी फिक्र आप छोड़ दें, जो बाकी बचते हैं ना, कोशिश करें उनमें आपके नंबर अच्छे आ जाएं और फोकस के साथ, ताकि जो पिछली चीज़ें मिस हुई हैं उसमें से जो भी ऐड होना था 2-3% तो ऐड होता है, तो 1-2 नंबर बनते हैं, वो आप कमी जो है वो अगली असाइनमेंट को इसको अच्छे तरीके से करके पूरी करें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या जो मिड टर्म का सिलेबस है, सिलेबस के हवाले से है कि जो मिड टर्म में होता है वो बस मिड तक है, आगे फाइनल टर्म में वो शामिल नहीं होता। अगला सवाल है, सर मिड टर्म का रिजल्ट कब आएगा? 20 जून के बाद आएगा। 0 सेमेस्टर इनका मैं मिड टर्म और फाइनल टर्म में कितने कितने, आपको मैं बता दूं कि शायद आपका यही सवाल है, आपको हर सब्जेक्ट पास करना है और टोटल जो आपका CGPA आपके LMS में उस वक्त शो हो 2.0 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका CGPA 2.50 हो लेकिन आपका एक सब्जेक्ट फेल हो, वैसा नहीं चलेगा। तो आपके तीनों सब्जेक्ट पास होने चाहिए और ओवरऑल जो CGPA कम से कम 2.0 से लेस ना हो, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्विज मिस हो गया। अच्छा, जो मिस हो गया ना वो दोबारा से रीशेड्यूल नहीं होगा, इसलिए अगले क्विज के ऊपर फोकस करें। मिड का रिजल्ट इंशाल्लाह 20 जून के बाद आएगा, यानी ईद के बाद। ईद तो खैर 6-7 को हो रही है, तो 20 जून के बाद इंशाल्लाह आ जाएगा। अगला सवाल है, स्टेंज का मेरा VU कार्ड अब नहीं मिला अभी तक, वो कब आएगा? काफ़ी स्टूडेंट का आ गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के आ चुके हैं, बहुत सारे के नहीं आए, इसलिए जिनके नहीं आए वो वेट कर लें। अगर मज़ीद कुछ दिन नहीं आते, आपके कैंपस से आप रब्ता रखें। अगर होम बेस है तो फिर तो पता नहीं चलता होम बेस वालों का कहाँ और कहाँ पे पहुंच गया हज़र कार्ड, स्टूडेंट कार्ड। लेकिन जो कैंपस बेस हैं वो अपने कैंपस से कांटेक्ट रखेंगे, तो जैसे ही कैंपस में आएंगे उनको बता दिया जाएगा और वो फिर वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके वो तमाम सवाल जो आपने रात वाली वीडियो के ऊपर पूछे थे। इंशाल्लाह ये सेशन सैटरडे को दोबारा स्टार्ट करेंगे। सैटरडे की वीडियो के ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे, उनके आंसर इंशाल्लाह संडे को दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।